घना जंगल है, ठंडी हवा चल रही है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। मैं शाहगंज से अपने गांव लौट रहा था। मेरी पुरानी साइकिल के हैंडल पर एक छोटी सी लालटेन टिमटिमा रही थी। जाड़े की शाम थी। 6 बजते ही अंधेरा ऐसा छा गया था जैसे किसी ने आसमान से रोशनी खींच ली हो। अचानक बीच सड़क पर एक छोटा सा लड़का खड़ा दिखा। जंगल के बीच उस वक्त एक बच्चा। मैं साइकिल रोककर नीचे उतरा। तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा। मैं इंतजार कर रहा हूं अपनी बहन का। मैंने उसे साइकिल के आगे वाले डंडे पर बैठा लिया और जंगल के अंदर की ओर चल पड़ा। हवा हड्डियां जमा रही थी, पर लड़का एकदम स्थिर, बेअसर बैठा था, जैसे उसे ठंड छू ही नहीं रही हो। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो लालटेन की रोशनी में एक लड़की नजर आई। बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा छुपा हुआ, आंखें सीधी मेरी तरफ नहीं, कहीं पार देख रही थी। मैंने कहा, लो, तुम्हारी बहन आ गई। तुम दोनों मेरे साथ चलो, गांव तक छोड़ दूंगा। वो चुपचाप साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठ गई। अब मेरी साइकिल पर मैं, आगे लड़का, पीछे लड़की। सड़क समतल थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी खड़ी पहाड़ी पर चढ़ रहा हूं। पैडल भारी होते जा रहे थे, सांस गर्म हो रही थी। मुझे लगा थोड़ा रुक जाओ, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। दोनों एक साथ चीखे, रुको नहीं, आगे चलते जाओ, अभी मत रुको। उनकी आवाज में अब बच्चों वाली मासूमियत नहीं थी, एक अजीब सी धमकी, जैसे मैं उनकी गिरफ्त में हूं। तभी नजर गई लड़के के हाथों पर। हाथ लंबे हो चुके थे, काले, मोटे, और उन पर घने बाल उगे हुए थे, जैसे किसी जानवर के पांव हों। दिल धक से रह गया। मैंने कांपते हुए कंधे के ऊपर से पीछे देखा। पीछे बैठी लड़की का चेहरा अब इंसानी नहीं था। चेहरा फूलकर बदसूरत हो चुका था, आंखें गड्ढों जैसी, उसका शरीर फैल गया था, और उसके काले बालों से भरे पैर जमीन पर घिसट रहे थे, जैसे 2 भैंसों के पांव सड़क पर रगड़ खा रहे हों। तभी दोनों ने गुर्राहट भरी आवाज में कहा, रुको, नदी के पास रुको। मैं ब्रेक दबाने ही वाला था कि अगले ही पल साइकिल का पहिया एक पत्थर से टकराया। झटका लगा, लालटेन बुझ गई और मैं सड़क पर मुंह के बल गिर पड़ा। पीछे से कुछ बेहद भारी चीज मेरे ऊपर आकर गिरी, जैसे किसी जानवर का खुर सिर पर पड़ गया हो, और सब कुछ काला हो गया। जब होश आया तो चांद ऊपर था। सामने नदी का पानी चमक रहा था। साइकिल पास पड़ी थी, पर आसपास कोई बच्चा नहीं था। मैंने उठकर कपड़ों की मिट्टी झाड़ी। तभी पानी में छप-छप की आवाज आई। ऊपर देखा, नदी के भीतर 2 छोटी काली भैंसें कीचड़ सनी देह के साथ चांदनी में खड़ी मुझे घूर रही थी। बिल्कुल उसी जगह जहां कुछ देर पहले वे दोनों बच्चे बैठे थे। और तभी पहली बार एहसास हुआ, मैं पूरे जंगल का रास्ता 2 इंसानों के साथ नहीं, 2 भूतिया भैंसों के साथ तय कर चुका था।